तो आज है 14 अगस्त और देश एक दिन दूर है अपना 78th इंडिपेंडेंस डे मनाने से। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊं इस इंडिपेंडेंस डे के बारे में या फिर किसी भी पिछले इंडिपेंडेंस डेज के बारे में जो आपने शायद कभी ना सुनी हो। तो आइए कुछ ऐसे फैक्ट्स जानते हैं जो आपकी आंखें खोल देंगे, जो आपको शायद पहले ना पता हो और आपको समझाएंगे कि कितनी मुश्किलों के बाद हम आज यहाँ पहुँच पाए हैं। तो आई एम समीर गंधे, उत्कर्ष क्लासेस। तो चलिए जानते हैं 8 फैसिनेटिंग इनसाइट्स अबाउट इंडिपेंडेंस डे यू नेवर न्यू, जो आपको शायद ना पता हो या आपने कभी भी ना सुनी हो। आइए, तो एक पहला बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। महात्मा गांधी, जो कि हमारे इंडिपेंडेंस के मूवमेंट के चेहरे माने जाते थे, जिन्हें फादर ऑफ द नेशन कहा जाता था, वो खुद ही 15 अगस्त को जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस हो रहे थे दिल्ली में, उसमें वो खुद मौजूद नहीं थे। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब 1947 आया और पार्टीशन को एक्सेप्ट किया गया माउंटबैटन प्लान में, तब दंगे शुरू हो गए। जितने भी ऐसे एरियाज थे जहां हिंदूज और मुस्लिम्स रहते थे, वहां पर राइट्स शुरू हो गई, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो बंगाल। तो ऐसी एक जगह थी नोआखाली, जहां पर हिंदूज के खिलाफ राइटिंग हो रही थी। कई सारे हिंदूज को मार डाला गया था, कई सारी महिलाओं का रेप हो चुका था और इवन बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा था। तो ये सिचुएशन गांधी जी से देखी नहीं गई और उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने से ज़्यादा ज़रूरी है मेरा वहाँ पर होना जहाँ बेकसूरों का खून किया जा रहा है। तो वो बस उठे, अपनी लाठी ली और अपने चंद साथियों के साथ उस जगह पर पहुंच गए जहां पर सबसे ज़्यादा दंगे हो रहे थे, और वो जगह थी नोआखाली। कितनी हिम्मत थी उस आदमी में, जो कि ऑब्वियसली पतले दुबले छोटे से थे, कोई भी उन्हें कभी भी मार डाल सकता था, पर उन्हें पता था कि उनकी जो नॉन वायलेंस की ताकत है वो इतनी है कि शायद कोई इतनी हिम्मत नहीं करेगा, और इसीलिए वो पहुँच गए नोआखाली। और इसीलिए वो इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेशन हुए दिल्ली में, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। और नोआखाली पहुंचकर उन्होंने लोगों से कहा कि ऐसा मत करो, नॉन वायलेंस से हम कुछ भी सुलझा सकते हैं। और कहते हैं कि इन गांधी जी की अपील का सब पर फर्क पड़ा और वहाँ पर राइट्स थोड़े हद तक रुक पाए। आई होप आपको ये बात पता अब चल गई है और आप इस बात को अप्रिशिएट कर पाएंगे, महात्मा गांधी जी को और ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे। आइए जानते हैं सेकंड फैक्ट। आज हमारा देश का झंडा, हम प्राउडली उसको फहराते हैं, अपने घरों में भी लगाते हैं। ठीक, हर जगह हमें वो झंडा दिखता है, और ख़ासकर जब हमारा इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे होता है तब तो वो फ्लैग हमें ज़रूर दिखता है। पर क्या आपको पता है कि ये फ्लैग ओरिजिनली इसको स्वराज फ्लैग कहा जाता था? ठीक है, और ये फ्लैग डिज़ाइन करने वाले एक्चुअली एक छोटे से किसान थे। तो द ट्राई कलर वॉज डिज़ाइंड बाय अ फार्मर, और इन फार्मर का नाम था पिंगाली वेंकैया, जो कि मचिलीपट्टनम, उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था। एक छोटे से किसान थे जिन्होंने हमारे नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया। एक दुख की बात मैं इसमें ज़रूर बताना चाहूँगा कि इंस्पाइट ऑफ डिज़ाइनिंग द नेशनल फ्लैग, अंत में पिंगाली वेंकैया की मौत बहुत गरीबी में हुई, तो हम उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर पाए। We fail to appreciate the designer of the national flag। तो ध्यान रखिएगा, शायद अच्छा फैक्ट भी हो सकता है, शायद एग्जाम के लिए भी काम आए। Our national flag was designed by पिंगाली वेंकैया, a farmer from मचिलीपट्टनम, उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी में। आइए भाई देखते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए भाई, तो यहाँ थी एक बहुत फेमस स्पीच। हम सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर चुने गए थे, और आज़ादी जब आने वाली थी और हमें पता था कि 15 अगस्त को हम आज़ाद हो जाएंगे, तो 14 अगस्त रात को मिडनाइट से थोड़े मिनट पहले नेहरू जी ने अपनी एक हिस्टोरिक स्पीच दी, और इस स्पीच को बोलते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये स्पीच आप आज भी किसी भी ऑडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर सुन सकते हैं, और ये आज भी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, जहाँ पर नेहरू जी ने बताया कि अब वो समय आ गया है दैट इंडिया शुड टेक इट्स राइटफुल प्लेस ऑन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म।
and this is the famous speech known as Tryst with Destiny, which was given just minutes before 15th August. All right, next देखते हैं. No national anthem at the eve of independence. तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि जब हम आज़ाद हुए और आज़ाद होने के कुछ समय बाद भी हमारा कोई नेशनल एंथम नहीं था. तो आज हम जानते हैं जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है और जन गण मन को हम प्राउडली गाते हैं, स्कूल से गाते आ रहे हैं. आज भी क्रिकेट मैचेस से पहले या किसी भी मैच से पहले प्लेयर्स जो हैं प्राउडली उस गीत को गाते हैं. पर जब हम आज़ाद हुए 15 अगस्त को, तब जन गण मन हमारा ऑफिशियल नेशनल एंथम नहीं था. ऑल्दो जन गण मन की स्टोरी काफ़ी पुरानी है. ठीक, इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में लिखा था और 1911 के कांग्रेस के सेशन में इसे पहली बार गाया गया था कांग्रेस के डेलीगेट्स के द्वारा. पर फिर ये हमारा नेशनल एंथम ऑफिशियली कब बना, तो वो डेट थी जनवरी 24, 1950. जनवरी 24, 1950 को हमारा नेशनल एंथम ऑफिशियली हमारा नेशनल एंथम बना था. क्लियर? आई होप आपको ये फैक्ट इंटरेस्टिंग लगा होगा. अब आते हैं अपने पड़ोसी मुल्क पर जो हमारे साथ ही बना. ठीक है, तो आपको ये भी शायद पता होगा कि जो पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को मनाया जाता है. तो ऐसा क्यों? वाई पाकिस्तान सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 14 अगस्त? तो इसका एक कारण था. देखो, जहाँ दो मुल्क बन गए थे, इंडिया के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चुने गए और वहीं पाकिस्तान के जो क़ायद आज़म चुने गए, मतलब आज उनको क़ायद आज़म बोला जाता है, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना. अब लॉर्ड माउंटबेटन उस समय दोनों ही डोमिनियंस के गवर्नर जनरल थे. तो उन्हें दोनों ही जगह पर प्रेजेंट रहना था. दोनों ही देशों में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता. पर अगर 15 अगस्त को पाकिस्तान भी अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता तो फिर वो एक समय पर दो जगह तो नहीं हो सकते थे. इसीलिए डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान में एक दिन पहले इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, जिससे कि लॉर्ड माउंटबेटन उस इवेंट को अटेंड कर सकें, क्योंकि 15 अगस्त को उन्हें दिल्ली में इंडिया का इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन जो है वो अटेंड करना था. तो इसीलिए पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को मनाता है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, 15 अगस्त एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है इंडिया के लिए, पर ऐसे 5 और देश हैं जहां पर 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है. तो ये काफ़ी अच्छा फैक्ट है. तो आप ध्यान रखें कि ऐसे 5 देश कौन कौन से हैं. एक है बहरीन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, है ना. ये सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों ही अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाते हैं. फोर्थ है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफ्रीका में. और फिफ्थ है लिंचनस्टाइन, यूरोप में. तो ये 5 ऐसे देश हैं जिनका इंडिपेंडेंस डे हमारे साथ कोइंसाइड करता है. वहाँ के लोग भी हमारे साथ ही अपने देश के इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करते हैं. आइए देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट. अब 15 अगस्त क्यों, वाई 15 अगस्त? अब देखिए, शायद आपको ये बात पता हो या ना हो, 15 अगस्त की डेट हमने नहीं चुनी थी. 15 अगस्त की डेट चुनी थी लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो कि इंडिया के लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वाइसरॉय थे. अब 15 अगस्त इन्होंने क्यों चुना? देखिए, हुआ ये था कि लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया था इंडिया के इंडिपेंडेंस को फाइनलाइज करने के लिए, और अगर पार्टीशन किया जाना पड़ा तो किस तरीके से पार्टीशन होना चाहिए इसको भी फाइनलाइज करने के लिए. तो जो क्लेमेंट एटले थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने जून 1948 की डेट को जो है वो डेडलाइन चुना था. मतलब जून 1948 तक ब्रिटेन इंडिया को छोड़ देगा, इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट. पर जब लॉर्ड माउंटबेटन आए, उन्होंने कहा कि ये समय बहुत ज़्यादा है, इतना समय हमें नहीं चाहिए, और अगर इतना समय दिया तो और खून खराबा होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट राइटिंग शुरू हो चुकी थी उस समय तक. तो और खून खराबा ना हो, इसलिए डेट को पीछे खींचा गया.
अब 15 अगस्त 1940 मतलब 1947 में लाना था उन्हें, पर 15 अगस्त की डेट क्यों चुनी गई? अब 15 अगस्त की डेट इसलिए चुनी गई थी क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में जो जापानीज फोर्सेस थी उन्होंने एलाइड फोर्सेस के सामने सरेंडर किया था 15 अगस्त को। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने इसीलिए इस डेट को एज अ मेमोरेबल इवेंट माना कि इस डेट को एक बहुत मेमोरेबल इवेंट हुआ था, तो एक और मेमोरेबल इवेंट इसी डेट पर हो जाना चाहिए। तो इसलिए 15 अगस्त की डेट लॉर्ड माउंटबेटन ने चुनी। तो ये डेट हमने नहीं चुनी थी, हाँ हमने चुनी थी अपनी रिपब्लिक डे की डेट, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। तो आई होप आपको ये फैक्ट इंटरेस्टिंग लगा होगा। एक आखिरी फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा कैंपेन चलाया। उन्होंने कहा कि हर घर में एक तिरंगा लगा होना चाहिए, और भले ही छोटा घर हो बड़ा घर हो, तिरंगा छोटा हो तिरंगा बड़ा हो, इज्जत के साथ एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हर घर के बाहर तिरंगा लहराना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि 15 अगस्त को ही लहराना चाहिए, हमेशा लहराता रहे। पर क्या आपको पता है 2004 से पहले अगर कोई व्यक्ति अपने घर के बाहर तिरंगा लगाता तो वो इलीगल माना जाता। जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया था उसके तहत कुछ ओकेजन्स को छोड़ के जो नॉर्मल जनता है वो तिरंगा नहीं लहरा सकते थे। ये बात एक व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और वो थे फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट नवीन जिंदल। 1994 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून या इस कोड के खिलाफ केस किया। 10 साल के लीगल बैटल के बाद 2004 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया, और वर्डिक्ट ये था कि जो राइट टू यूज़ द नेशनल फ्लैग है वो आर्टिकल 19 का हिस्सा है और एक व्यक्ति की फंडामेंटल राइट है। इसलिए कोई भी व्यक्ति एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के साथ झंडे को फहरा सकता है, झंडे को अपने घर के बाहर लगा सकता है। तो थैंक्स टू मिस्टर नवीन जिंदल आज हम फ्रीली प्राउडली अपने झंडे को अपने घरों के बाहर लगा सकते हैं। अगर ये नहीं होता तो शायद मोदी जी का ये जो मूवमेंट था हर घर तिरंगा, ये शायद पॉसिबल नहीं होता। तो आई होप आपको इन फैक्ट से कुछ एनलाइटनमेंट मिला होगा। जो हमारा नेशन है उसके प्रति आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई होगी, जो हमारे लीडर्स हैं उनके प्रति आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई होगी। तो सभी स्टूडेंट्स मुझसे पूछेंगे कि इस इंडिपेंडेंस डे हम उत्कर्ष क्लासेस में क्या करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि कोई भी ओकेजन हो तो उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट या सौगात ज़रूर लेकर आता है। तो इस बार कैसे ऐसा होता कि हम आपके लिए कुछ सौगात नहीं लाते। तो दिस इंडिपेंडेंस डे हम चला रहे हैं एक शिक्षा महोत्सव। इसकी डेट्स नोट कर लें अच्छे से, 13 to 21 अगस्त। और इस बार आपको 3x मिलने वाला है, सिर्फ एक चीज़ नहीं 3 चीज़ें हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहली बात, हमारे उत्कर्ष ऐप के कोर्सेज पर अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रहे, MPPSC के कोर्सेज पर आपको मिलने वाला है 78% का फ्लैट डिस्काउंट। फ्लैट डिस्काउंट, ठीक है, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं, फ्लैट। पर यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, क्योंकि आप देखो खुशियाँ 3x हैं तो कुछ ना कुछ ऑफर्स भी 3x होंगे। चलिए भी नेक्स्ट 13 अगस्त को जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे उत्कर्ष क्लासेस के फाउंडर एंड CEO डॉक्टर निर्मल गहलोत सर, उनका बर्थडे है। और इस ओकेजन पर आपको इस 78% डिस्काउंट के अलावा एक अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा 13% का। बस ध्यान रखिएगा कि आपको NG13 कूपन कोड यूज़ करना है। क्या है कूपन कोड? NG13, ठीक है। पर यहाँ पर भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। आप बोलोगे सर कितना, वो मैंने बोले यस, और रिवॉर्ड पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट भी हम ला रहे हैं, ठीक है। तो जब आप ये कोर्सेज लेंगे, NG13 यूज़ करेंगे तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से हम आपको एक बहुत बड़ी गिफ्ट दे रहे हैं इस इंडिपेंडेंस डे। इस सिर्फ एक दिन नहीं, ध्यान रखिएगा डेट्स, 13 अगस्त से 21 अगस्त
ये ऑफ़र चलेगा। तो जितने भी लोग MPPSC की तैयारी करने के इच्छुक हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो सोच रहे हैं, तो अब सोचना बंद करें, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें और इन कोर्सेज को परचेज करें बिटवीन 13th and 21st August। I hope everyone enjoys this day, this week, and will be proud of our nation's achievements. So this is Sameer Gande signing off. Thank you.